हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और पहली कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं इसका टॉपिक पे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में पहला जो डिस्कवर किया गया जो शहर था या नगर था उसको हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, इसलिए जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है। बात करते हैं इसके समय की, तो कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और बात करें इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये विस्तृत था। पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब की बात करें तो आलमगीरपुर जगह है, आलमगीरपुर ये है यूपी में और हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में बात करें तो बलूचिस्तान में सुल्तानगंडोर ये बलूचिस्तान में कौन सी नदी के किनारे है? दाशक नदी के किनारे। उत्तर में बात करें तो मांडा जम्मू में, या जे.एंड.के भी लिख सकते हैं आप, जे.एंड.के कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के तट पर। तो ये पूर्व में जो थी आलमगीरपुर तक यूपी में, पश्चिम की बात करें बलूचिस्तान सुल्तानगंडोर दाशक नदी के किनारे, उत्तर की बात करें तो मांडा नदी जो जे.एंड.के में, ठीक है, मांडा जो है शहर जो जे.एंड.के में चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे तक जो फैली थी। और इसकी बात करें शेप की तो त्रिभुजा आकार जो थी इसकी शेप थी। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 1100 किलोमीटर तक, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 1600 किलोमीटर तक ये विस्तृत थी। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा इसका कि पूर्व तक कहां तक थी, पश्चिम में कहां तक थी, उत्तर में कहां तक थी और दक्षिण में कहां तक थी। इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता के चरणों की बात करें, चरण है इसके तीन चरण है। फर्स्ट है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। इसके टाइम पीरियड की बात करें 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व। सेकंड है आपकी परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, ये है आपकी 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व। और तीसरी है आपकी उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, ये है आपकी 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व। तो इसके तीन चरण जो थे वो थे प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता 3300 से 2600 ईस्वी पूर्व। सेकेंड है परिपक्व
हड़प्पा सभ्यता 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी पूर्व, और थर्ड है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व। बात करें आगे इसकी प्रणाली की, तो इस हड़प्पा सभ्यता जो है अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। उसके बाद घरों की बात करें तो पक्की ईंटों से 4:2:1 के अनुपात में बने हुए थे, और सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भवन 2 मंजिले थे। उसके बाद है आपका नगर में आयताकार और वर्गाकार चौड़ी गलियां थी। सिंधु वासी जो थे हाथी और घोड़े से परिचित थे। और पूजा की बात करें तो ये पशुपति महादेव की पूजा करते थे और वृक्ष को भी पूजते थे। वृक्ष पूजा में जैसे पीपल और बबूल के पेड़ की पूजा की जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। अंत्येष्टि के प्रकार। अंत्येष्टि जो थी वो कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की अंत्येष्टि थी। अंत्येष्टि के प्रकार 3 प्रकार की जो थी वो अंत्येष्टि थी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट, साथ साथ में नोट करना है आपने, पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण। और सेकंड जो थी आपकी आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण। और तीसरी जो थी वो था आपका दाह संस्कार। दाह संस्कार। तो बड़ी बार क्वेश्चन आता है अंत्येष्टि के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार, पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह समाधिकरण। लिपि या भाषा की प्रयोग करें। लिपि जो थी वो थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक जो थी वो लिपि थी। दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। लिपि की बात करें कौन सी थी? भाव चित्रात्मक, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है इसके बाद, इस लिपि का सर्वप्रथम विचार जो था वो कनिंघम द्वारा लाया गया था। इस लिपि का जो सर्वप्रथम विचार था वो कनिंघम द्वारा लाया गया था। मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूं और जो थी वो इनकी मुख्य फसलें थी। और धरती को उर्वरा की देवी के रूप में ये लोग पूजते थे। तो ये था फसलें भी होगी। उसके बाद सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्रात्मक थी, मतलब माता से जो है आगे बच्चों की जो पहचान होती थी। और आज की डेट की बात करें तो आजकल जो समाज है वो पितर सत्रात्मक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद है स्वास्तिक चिन्ह। चिन्ह की बात करें तो स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि स्वास्तिक चिन्ह कहां से लिया है? हड़प्पा सभ्यता द्वारा जो है एक मोहर में से जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट आगे टॉपिक पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो थे, सबसे पहले आता है आपका हड़प्पा, जिसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी नामक, पाकिस्तान के पंजाब, अभी जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया उसमें है। और कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई है। दयाराम
साहनी द्वारा खोज की गई है। और इसमें 18 जो साक्ष्य मिले हैं किस किस चीज के या वस्तुओं जो मिली है, 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य जो है इसमें मिले हैं। बात करते हैं दूसरा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वो बड़ी बार उसमें आता है, पेपर में आता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और कहां पे है? पाकिस्तान के सिंध लरकाना में, पाकिस्तान के सिंध लरकाना में। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और कब खोज की गई है? 1922 में रखाल दास बनर्जी, R.D. बनर्जी द्वारा जो है इसकी खोज की गई है। इसमें जो साक्ष्य या वस्तुएं मिली हैं वो है विशाल सनाना घर, विशाल सनाना घर जो है उसके साक्ष्य मिले हैं। बात करते हैं तीसरे स्थल की, वो है आपका चहुंदड़ो। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो, चहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध में, सिंध में है ये। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज 1934 में किसके द्वारा? N.G. मजूमदार, N.G. मजूमदार द्वारा। और जो साक्ष्य मिले हैं वस्तुओं के वो है मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना। नेक्स्ट चलते हैं अगले उस पे। अगला शहर या अगला जो स्थल है वो है आपका रोपड़। रोपड़ जो है वो है पंजाब में, सतलुज नदी के किनारे। रोपड़ ये आ गया आपका पंजाब। कौन सी नदी के किनारे? सतलुज, सतलुज नदी के किनारे। और इसकी खोज की बात करें 1950 में बीबी लाल ने, 1950 में बीबी लाल द्वारा इसकी खोज की गई है। और यहां पे जो है मानव के दफनाने के जो है वो साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद पांचवे की बात करते हैं। पांचवा शहर है बनावली। बनावली कहां पे है? बनावली आपका हरियाणा, हिसार, हरियाणा हिसार में। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे। 1973 में जो खोज की गई R.S. विष्ट द्वारा, R.S. विष्ट के द्वारा। और यहां खिलौनों के रूप में जो है एक बना हुआ हल जो है उसके साक्ष्य जो है वो मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट 6 आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये भी आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में है। बड़ी बार आता है क्वेश्चन की राखी गढ़ी कहां पे है? हरियाणा में, घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे। और 1969 में सूरज भान और भगवान दास द्वारा, सूरज भान और भगवान दास द्वारा इसकी जो है खोज की गई है। भारत के सर्वाधिक बड़ा, भारत का यह सबसे बड़ा जो है ये एक पूरा स्थल है। उसके बाद नेक्स्ट 7th कालीबंगा। कालीबंगा नाम से ही क्लियर होता है, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। कालीबंगा है कहां पे? इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़ियां है। कहां पे है? राजस्थान में, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। 1953 में अमलानंद घोष द्वारा जो है इसकी खोज की गई है। और यहां पे जो साक्ष्य मिले हैं
वो हल से जुते हुए खेतों के जो है वो साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लोथल। नेक्स्ट है लोथल। लोथल कहां पे है आपका? भारत के गुजरात में लिख सकते हैं आप, गुजरात। और कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। खोज कब हुई है? 1954। किसने की है? SR राव। SR राव ने जो इसकी खोज की है। यहां पे मनके बनाने का भी कारखाना मिला है या उसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट आता है आपका धोलावीरा। धोलावीरा कहां पे है? गुजरात। गुजरात में कौन सी नदी के किनारे? मानसर नदी के किनारे। मानसर 1967 में जो है इसकी खोज हुई है। किसने की है? जेपी जोशी। जेपी जोशी द्वारा जो है इसकी खोज की गई है। तो दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। कौन सी नदी के किनारे कब डिस्कवरी हुई है, किसके द्वारा की गई है। इसके बाद जो है इसके जो पतन के कारण है वो क्या क्या है, उनके बारे में क्या क्या टिप्पणियां की गई हैं। बाढ़, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, ये सारी की सारी जो है इसके पतन के लिए टिप्पणियां की गई हैं। कि बाढ़ आने से जो है सारी की सारी इमारतें, सारे के सारे जो शहर है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, भूखमरी, ठीक है, ये सारे के सारे जो है टिप्पणियां हैं इसके पतन के कारण के पीछे। तो ये था आज का आपका टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।